चलिए तो प्यारे बच्चों, आज आपके बीच हम लेके आए हैं एक और प्रश्न जो बिल्कुल 5 अंक में आने वाला है और गारंटी के साथ आने वाला है। ठीक है, अगर ये इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 5 अंक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, माध्य निकालें 5 अंक पक्का, एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा हम लोग को। वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90 और 90 से 110। बारंबारता कितना है, 90, 20, 30, 20 और 40। इसका हम लोग को निकालना है माध्य। माध्य निकालने का सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना होगा कि हमको क्या क्या करना पड़ता है। माध्य निकालने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा का जो मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, और इसको बड़ी सिग्मा कहते हैं। एफ का मतलब होता है बारंबारता, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, और कभी कभी हम लोग इसको चर मान भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या क्या है, तो सबसे पहले एफ सिग्मा एफ आपको निकालना होगा। दूसरा क्या है, एफ एक्स निकालना होगा। उसके बाद एफ सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा, यानी कि ये आपको काम करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिग्मा एफ निकालना है, एफ एक्स निकालना है, यानी कि एफ में एक्स से गुना करना है। ठीक है, फिर एफ एक्स का जो आप गुना करेंगे उसको सिग्मा लगाएंगे, यानी कि उसको फिर हम लोग ऐड कर देंगे। ये 3 काम आपको करना है, उसके बाद आपका फाइनली काम हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिग्मा एफ निकालते हैं, ये वाला काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको बारंबारता को हम लोग एफ कहते हैं। बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ। इसको जोड़ दीजिए, इसको जैसे ही जोड़िएगा तो उसके आगे लग जाएगा सिग्मा, यानी कि बारंबारता का योग। इसको क्या पढ़ेंगे, बारंबारता का योग। ठीक है, जोड़िए, 0 0 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 11, 11 3 होता है 14, 15 16, 16 4 20, यानी कि पूरे पूरे कितना हो गया, 200। ठीक है, पूरे पूरे हमारा 200 हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपको निकालना होगा वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम लोग आपको बताए हैं कि x से डिनोट करते हैं। वर्ग चिन्ह को किससे डिनोट करते हैं, x से। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। अब उच्च सीमा निम्न सीमा क्या होता है, उच्च मतलब होता है बड़ा और निम्न मतलब होता है छोटा। ये दोनों को जोड़ करके क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड कर देना है। ये दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 30 और 10 को जोड़िए, 30 और 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 40 होगा, और 40 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सबको बारी बारी से जोड़ के ऐड करने की और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, सब में लंबाई देख लीजिए कितना कितना है। तो यहाँ भी लंबाई 20 है, 30 से 50 हुआ तो 20 है, 20 बढ़ा, 50 से 70 हुआ 20 बढ़ा, 70 से 90 हुआ 20 बढ़ा, 90 से 110 हुआ तो 20 बढ़ा। तो जब हम लोग एक को जोड़ के आधा कर दिए ना, उसी में हम लोग 20 20 ऐड करते चले आएंगे। तो 20 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 50 30 80, 80 के आधा कितना होता है, 40। ठीक है, उसी प्रकार से 40 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 60 हो जाएगा। 7 5 12, 120 के आधा होता है 60। ठीक है, उसके बाद 60 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 9 7 16, 160 के आधा 80 होता है। ठीक है, फिर 80 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 110 और 90 जोड़ेंगे 200, और 200 का आधा कितना होता है, ठीक है, 100 होता है। हमारा एक्स निकल गया। अब हमको क्या निकालने की आवश्यकता है, ठीक है, सिग्मा एफ हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि एफ में हम लोग क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे। एफ में हम लोग क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे। तो एफ हमारा यहाँ है और एक्स हमारे यहाँ, इन दोनों का गुना होगा तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18 पर डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, 4 दूनी 8, 8 पर डबल जीरो होगा तो 3 अंक वाला को हम लोग 3 अंक के हिसाब से लिखेंगे। इस प्रकार से कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, 800 को इस प्रकार से लिख देंगे, जब वो ऐड करेंगे ना तो उनका ऐड करने के बाद हो जाता है गलत। ठीक है, अब क्या होगा, इसलिए हमको क्या करना होगा, 800। ठीक है, 4 दूनी 800 हो जाएगा, तो 008 इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको जोड़ने में गलत नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए, छोतिया 18, तो 18 हो गया यहाँ, और 2 जीरो और बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। सामने सामने जब आप लिखेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होता है, क्योंकि ये 5 अंक के सवाल है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आपका 5 नंबर चला जाएगा। ठीक है, 8 दूनी हो गया 16। ठीक है, तो 16 और डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 में 1 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा, और 2 जीरो और 1 जीरो कितना हो जाएगा,
3 जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इसको भी ऐड करेंगे, ये वाला काम भी हमारा हो गया। अब हम लोग तीसरा काम करने वाले हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जो आया है, एफ एक्स जो आया है उसके आगे क्या लगाइएगा? सिग्मा, यानी कि एफ एक्स का जोड़, एफ एक्स का जोड़ हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, 0 0 0 0 0 हो जाएगा, उसको 0 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 8 का 8 16 8 24, 24 हो कितना होता है? 30, 30 की 0 हो जाएगा, हाथ में 3 रहेगा, ठीक है। 4 1 5 1 6 एक यहाँ 7 और 3 बाकी था, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया? 10,000 हो गया, ठीक है। 10,000 जब हो गया तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस माध्य का सूत्र लगाना है। माध्य का सूत्र क्या पढ़े हैं हम लोग? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसको क्या पढ़ सकते हैं कि चर मान गुने बारंबारता का योग बटा बारंबारता का कुल योग, ठीक है। तो अब हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना है? 10,000 है, ठीक है। कितना है? 10,000। और सिग्मा एफ हमारा कितना है? 200 है। 1 0 1 0 1 0 1 0, दूसरे जब हम लोग 100 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 50 बार में कट जाएगा, इसलिए हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा माध्य में कितने नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल 5 अंक मिल जाएंगे बाबू, ठीक है। प्रोसेस क्या है फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले इतना सवाल दिए हुए रहेंगे, हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। 30 10 40, 40 के आधा कितना होता है? 20, 50 30 80, 80 के आधा 40 होता है, 7 5 12 120 के आधा 60 होता है, 9 7 16, ठीक है। 160 का आधा कितना होता है? ठीक है 80, 110 और 90 200, 200 का आधा कितना होता है? 100। अब हमको क्या करना है? एफ में एक्स से गुणा कर देना है, तो 9 दूनी 18 यानी कि 1800, ठीक है। 4 दूनी 8 यानी कि 800, छोटी 18 यानी कि 1800, ठीक है। 8 दूनी 16 यानी कि 1600, ठीक है। 100 में 40 से गुना करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। अब हम लोग सिग्मा एफ एक्स जोड़ देना है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स को जब जोड़ेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। और बारंबारता को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। उसके बाद माध्य का हम लोग सूत्र लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स हम लोग का कितना आया है? 10,000 आया, और नीचे है 200। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और दूसरे हम लोग 100 को कितना का बार में काट देंगे? 50 बार में काट देंगे, ठीक है। इसलिए हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, और ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार पूछने वाले हैं। तो मिलते हैं बाबू, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।